शांति। देखो, दो चीज़ें हैं। एक है भट्टी का महत्व, और उस भट्टी में योगी और तपस्वी होते हैं। भट्टी माना जो ईंट मट्टी का बनाते हैं, तो ये मजबूत इतना बड़ा मकान को यूज़ करते हैं। तो मट्टी के अंदर मजबूती कैसे आती है? तो उसको एक जगह इकट्ठा करके आग लगाते हैं, तो वह आग सभी ईंटों को लगती है, तब ईंट मजबूत होती है। 10 मंजिल 20 मंजिल का मकान भी बनाते हैं, उसमें भी वो ईंट काम में आता है। तो वो ताकत कहाँ से आई? तो वही यहाँ भी आप देखो, एक एक मट्टी के ईंट है, एक एक मट्टी के बना हुआ ईंट है। ये संगठित रूप में बैठकर सबके मन में, दिल में, बुद्धि में एक जैसे विचार चले, तो उसको आज बाबा ने कहा मन और बुद्धि एकाग्र। तो एकाग्र शक्ति ही बीज रूप स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। तो वो अपने आप नहीं बनता है। ये दोनों हाथ अपने आप एक नहीं होते हैं, ये दोनों सदा अलग ही रहेंगे। इनको एक करना है, वो विधि है। तो ये एक होता नहीं है कभी भी। सारी दुनिया ने कहा मन एक तूफान है, मन एक घोड़ा है, उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन असंभव को संभव करने वाला शिव बाबा ने आकर ऐसी सहज विधि बताया, उसको सहज राज योग कहते हैं। दुनिया में ये कोई भी मनुष्य व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है। तब शिव बाबा को परमधाम से यहां आना पड़ा है, अपने बच्चों को वो राजयोग की विधि सिखाने के लिए। अभी मनुष्य ने बहुत उसके अंदर इंटरफियर किया, मिक्स किया है, नहीं तो ये सहज राजयोग को बहुत कठिन बनाया है। तो इसके लिए रोज बाबा मुरली में सुनाता है। आप में से भी देख लो, रोज मुरली में बाबा एक ही ब्रह्मा कुमारी, इसका एक ही राजयोग है, दो नहीं है। तो आप में से कोई बताएंगे ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग क्या है? अगर आप कहीं जाते हो, कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर क्यों जा रहे हो? राजयोग सीखने जा रहे हो। तो राजयोग क्या है? भोग वाला भाई बताओ, राजयोग किसको कहते हैं? कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे आप? ये रोज बाबा के पास जाता है, भोग लगाता है, इसके पास जवाब होगा? उठ के बताओ, राजयोग क्या है? बस इतना ही, ये राजयोग है। किसी ने पूछा राजयोग क्या है, पूछेगा तो क्या जवाब देगा? इतना ही। और कौन बताएगा? अगर किसी ने आपको पूछा ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग सिखाते हैं, तो राजयोग क्या है? रोज बाबा मुरली में बताता है, रोज ये शब्द है, तो उसका अर्थ बताओ क्या है राजयोग? कौन बताएगा? कभी तो पूछा? इधर अभी कान खोल कर सांभलो, सबका एक जवाब होना चाहिए। सब एक बाबा के बच्चे, पहले कहा। और यहाँ बैठ के एक जैसा योग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ चल कर रहा है। अभी भी हमारी यहाँ अगर एकता नहीं, तो एक राज, एक भाषा कैसे आएगा? यहाँ ये हर एक का अलग अलग मत है, ये कहाँ से आया? तो शिव बाबा का एक ही मत है, एक ही राजयोग है, एक ही विधि है, एक ही मुरली है। तो यहां हमारे अंदर यूनिटी नहीं, एक नहीं है, तो विश्व में एकता ला सकते हो? तो यहां ही नहीं है। तो आज दो काम करो, एक योग में बैठेंगे, आधा घंटा योग करेंगे। पहले से बताता हूं, सबके दिल में, मन और बुद्धि में एक ही विचार चलना चाहिए। वो बताऊंगा कैसे करना। तो दूसरा नहीं, दूसरा जो करते हो बाद में करना, और आज करो और दोनों में अंतर देखो।
पहले ये आम खाते थे, अभी ये आम मिला, दोनों खा लो, फिर निर्णय ले लो कौन सा करना चाहिए। उसको का अनुभव एक अथॉरिटी है। नहीं मुझे अच्छा लगता है, हाँ करो, लेकिन वो श्रीमत के अनुसार नहीं है। तब बाबा दुनिया में सेवा भी बहुत लोग करते हैं, तो एक का एक गुना मिलता है। और श्रीमत के अनुसार कुछ भी करते हो, एक का पदम गुना मिलता है। क्यों? शिव बाबा अविनाशी है, उसको याद करके उसके श्रीमत के अनुसार जो भी कुछ करते हो वो पद्मों की कमाई जमा कराता है, क्योंकि वो अविनाशी है। मनमत और श्रीमत अलग चीज है। तो रोज ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राज हो, किसी ने पूछा सबका एक जवाब होना चाहिए, अपना मिक्स नहीं करना कभी भी। श्रीमत के अंदर ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर रोज मुरली में आता है, मुरली से बाहर भी नहीं जाओ। अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ये पूरा चाहिए, अपने को आत्मा समझो, परम पिता, इतना नहीं और आगे चाहिए, परम पिता शिव परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ये पूरा चाहिए। ये राजयोग क्यों करना चाहिए? किसको याद करना चाहिए? परम पिता शिव को। कौन करेगा? आत्मा। ये तीनों शब्द स्पष्ट होना चाहिए और हर एक का एक जैसा जवाब। किसी ने पूछा तब कहेंगे ये सब एक है, एक भगवान इनको पढ़ाता है, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अलग नहीं है ना। तो एक चीज चाहिए। तो इसके लिए कहा संगठित रूप में, तब उसके अंदर ताकत है। उसको कहा शांति की शक्ति। शांति माना आवाज नहीं है, उसको शांति नहीं कहते हैं। कुछ आवाज नहीं करो, उसको इंग्लिश में साइलेंस कहते हैं। माना कोई आवाज नहीं, यहां वो नहीं। यहां इंग्लिश में दो शब्द है, एक पीस और एक साइलेंस। पीस माना मन के अंदर अच्छे विचार। अभी यहां ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शांति माना मन और बुद्धि दो मुख है, दोनों के अंदर अच्छे विचार चाहिए, एक के अंदर नहीं। मन और बुद्धि के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो उसको कहते हैं शांति। मन और बुद्धि में गलत विचार चलते देहधारी का, उसका नाम अशांति है। तो यहां बैठकर भट्टी में क्या करना है? तपस्या करने के लिए आए हो, नहीं तो घर में भी योग करते हो। एक दीपक जलता है और 100 दीपक जलते हैं तो कितनी रोशनी होंगी। तो इसलिए संगठित रूप में करते हो, पहले वातावरण शांत शुद्ध होता है, सबके अंदर एक जैसे विचार। दूसरा तो वो शुद्ध विचार अपने जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, एक नहीं सभी के अंदर चलता है। तो ये शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, पीड़ा, भूत प्रेत किसी का प्रभाव है तो वो शरीर को भी, 5 तत्वों को भी स्वच्छ करता है, क्योंकि अकेले की शक्ति नहीं कर सकती है, संगठन चाहिए। और इतना भी अगर सब भी और भी करते हो तो उसी प्रकार के वाइब्रेशंस फैलते हैं। उसको कहा विश्व कल्याणकारी कहा। विश्व छोड़ दो तो यहां मान सरोवर का भी तो कल्याण हो, विश्व में बाद में जाएंगे, है ना। तो यहां आपके चारों तरफ यहां ही सबके अंदर एक जैसे विचार चलना चाहिए, तब कहेंगे हर एक ईंट मजबूत है, कोई टूटने वाला नहीं। तब भट्टी में आते हो, नहीं तो कोई कुछ कर रहा है, कोई जो चाहे, फ्री है भारत के अंदर, स्वतंत्रता है, जो चाहे करो। कोई आग बंद कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, नहीं, इसके लिए नहीं। संगठन, एक बाप, एक राज्य, एक भाषा, वो संगठन चाहिए। ये इसके अंदर पक्के रहो। किसी ने कुछ भी कहा नहीं, राजयोग माना यही। बहुत लोग आपको सिखाएंगे क्योंकि उनका लक्ष्य है तोड़ फोड़ करना,
इन्हीं ये शब्द डालो। नहीं, बाबा ने जो मुरली में, रोज मुरली में कहता, आत्मा समझ मुझे याद करो, बताता है। ये छोड़ करके अगर आप दूसरा कुछ बताते हो, ये मनमत हो गया। तो ये शिव बाबा की मुरली नहीं, बहुत मुरली चलती है। तो हमको यूट्यूब पर यहां वहां लोग भ्रमित कर रहे हैं। आज देखो भारत के अंदर इतनी भ्रमित किया है, हमको बुद्धि नहीं है। तब बाबा ने कहा बच्चों को बुद्धि नहीं है। देखो भारत के लक्ष्मी नारायण के चित्र को कोई हिलाता नहीं है, जैसे वैसे खड़े है। राधे कृष्ण को क्या करता है, जैसे चाहे करता है। गणपति को पैंट पहनाता है, जो चाहे करता है। कर सकते ऐसा? कोई पूछता है कि राधे कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, 16 कला संपन्न, उनको जैसे चाहे करते हो? कोई एक भी नहीं पूछता। नहीं, ये किसने बनाया चित्र? तो ऐसे यहां भी आपको बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। बाबा ने कभी देखा सिर पर हाथ रखा किसी को? रखा कहीं भी? साकार में ब्रह्मा बाबा ने। तो ये सब कहां, कौन सिखा रहा है? ऐसे तत्व है जो हमारे ज्ञान को तोड़ मोड़ करके हमको अच्छा लगता है ना। तो हमें अपना एक मत वो चाहिए। मुरली में बाबा क्या कहता है, और वो भी लेटेस्ट, कंप्लीट अभी ज्ञान हो गया, सारा सुनकर निर्णय में आना चाहिए। तो उसके लिए कहा संगठित रूप में बैठकर जो अभ्यास करते हो, उससे स्वयं का भी कल्याण, प्रकृति का भी कल्याण, और वातावरण चारों तरफ जो आत्माएं हैं उनको भी शक्ति मिलती है। इसको विश्व कल्याणकारी कहा। प्रकृति को भी परिवर्तन करते हो, लेकिन एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब देखो एक ही फैन चलता है तो ये सारे हॉल को ठंडा नहीं कर सकता। सारे फैन चलते हैं, देखो हॉल को ठंडा करता है। स्थूल रूप में देख लो तो हमारे पास 2 फैन हैं, एक नहीं है। एक मन और एक बुद्धि। कभी भी मन से अगर आप योग करते हो, ये ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग नहीं है, याद रखना। ये स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया। पतंजलि में राजयोग है, मन चलता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मन और बुद्धि दोनों चलना चाहिए। तो ये शिव बाबा ने आके राजयोग से अलग सिखाया है। बच्चे मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, तब शक्ति आती है। वो शक्ति विकर्म विनाश करती है। एक तार जोड़ो तो करंट नहीं आता है, 2 तार चाहिए। दुनिया एक तार जोड़ना सिखाती है। मन चलाओ, मन के अंदर चिंतन करो, उससे विकर्म विनाश नहीं होते, उससे शक्ति नहीं आती है। तो इसके लिए मन बुद्धि 2 चीजें हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये ज्ञान शिव बाबा ने आके बुद्धि का ज्ञान दिया है। दुनिया में बुद्धि का ज्ञान नहीं, मन चंचल है, मन घोड़ा है, लेकिन बुद्धि भी तो है, उसका ज्ञान ही नहीं है। तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। तो इसलिए यहां आकर के संगठित सबको मदद चाहिए, है ना। ऐसे संगठन सब जगह होता नहीं है, ऐसे वातावरण नहीं है। देखो यहाँ दुनिया का आवाज नहीं है, कोई लोग नहीं है दूसरे। अगर किसी को देख के गलत विचार आ जाए तो बाबा चाहे साधु सन्यासी जंगल में तपस्या करने जाते हैं। तो ये बाबा ने ऐसे तपोवन है, ये नदी का किनारा है, शांत वातावरण है ना। शुद्ध अन्न भी शुद्ध है ना। सब कुछ आपको दूध भी जो मिलता है वो प्योर गाय का, यहाँ ही गाय है, एकदम प्योर। सब्जी सब कुछ यहाँ ही बनता है। तपोवन में कोई खाद नहीं है। तो बाबा बच्चों की ऐसी पालना करता है। ऐसे शांत स्वच्छ वातावरण में बैठकर ऐसी तपस्या करो। तो यहां आने के बाद आपको 2 ही काम करना है। मुंह उसी के लिए खोलो, बाकी संसार की, घर की, इधर की उधर की बातें 2 दिन नहीं करना। 2 दिन के बाद जितना चाहे करो, वह आपका भाग्य है। 2 दिन
बोलना जरूर है, ऐसा नहीं चुप रहना नहीं, बोलना है। लेकिन क्या बोलना है? सवेरे आधा घंटा बैठो, ज्यादा भी नहीं बैठना, कि बहुत बैठ नहीं सकते, पुराना शरीर है, नींद आएंगे। तो आराम से आंखें खोल करके बैठो, इधर देखते रहना एक जगह पर, और अपने आप से बात करो, शुभ बाबा से बात करो। बस इसी को योग अग्नि, इसी को बीज रूप स्थिति, यही ज्वालामुखी योग। अब ये करने की विधि चाहिए। दो ही चीज है, बहुत मेहनत नहीं। कुछ भी कहा, आराम से इधर देखते, आंखें इधर उधर नहीं करना है। कोई आया आएगा जाएगा, हमारी नजर हिलनी नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, डिटैच होके बैठो, अशरीरी हो जाओ। तो शरीर को 10-15 मिनट यूज नहीं करना, एक जगह देखते बैठो और अपने आप से बात करो। बात करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, एक नहीं। तो जो आपने इतना दिन जो ज्ञान सुना, देखो एक बच्चा स्कूल में जाता है 1 साल, है ना, और 1 साल के बाद जब परीक्षा होती है, पे प्रश्न पूछा जाता है, वो 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है? वो किताब देखता है नहीं, अंदर भरा हुआ है। जो 1 साल अंदर भरा वो लिखता है। तो यहां भी आपने इतने साल मुरली सुन के, या नए किसी को नहीं बुलाते हैं, पुराने रोज मुरली सुनने वाले, रोज ज्ञान सुनने वाले, तो भट्टी कहा, नहीं तो शिविर कहते हैं। ये शिविर नहीं, भट्टी है। बाबा के पुराने बच्चे संगठित रूप में आकर नदी के किनारे पर शांत वातावरण में बहुत जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए आए हो, ज्ञान सुनने के लिए। ज्ञान हमसे भी ज्यादा आप जानते हो, तो वो ज्ञान को यूज करना। वो ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में भरा है ना। तो यहां बैठकर योग के समय पर अलग ज्ञान, खाना खाने जब बैठे हो अलग ज्ञान, रास्ते पर चलते हो अलग ज्ञान, खाना खाने बैठे हो कि शिव बाबा को याद करके खाना खाओ। यहां खाना नहीं खाते हो, यहां नींद करते हो, आंखें बंद करते हो। यहां आंखें बंद करते हो नहीं, आंखें बंद खटिया पर करते हैं। ये खटिया नहीं है, आंखें खोल के बैठना है। और अपने अंदर प्रश्न पूछो, कुछ पूछो तो बुद्धि जवाब देती है। अगर पूछेंगे नहीं कुछ, तो बुद्धि के अंदर घर, माया, रावण, व्यर्थ सब आएगा। ये याद रखना। योग में बैठते हो, कोई भी देहधारी के विचार नहीं आना चाहिए, ये संभव नहीं है कलयुग की दुनिया में। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा ने जो आके विधि बताया, उस विधि के अनुसार करते हो, आधा घंटा कम से कम, आपके अंदर कोई भी देहधारी के विचार नहीं आएंगे। करना नहीं चाहिए से नहीं, आएंगे नहीं। तो वो विधि अच्छी तरह से जानो और यहां 2-3 दिन अभ्यास करो। तो यहां अगर इस संगठन में आप सफल हुए, तो घर में जाने के बाद भी, संसार में जाने के बाद भी आप कर सकेंगे। अगर यहां ही नहीं किया, वहां जाने के बाद नहीं होगा, क्योंकि यहां संगठन की शक्ति है। समझ में आया? इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे आदत डालो, कागज पेन रखो, थोड़ा लिख लो। कोई लिख नहीं सकता है, आजू बाजू में क्लास के बाद पूछना कि आज क्या कहा था, उसके लिए मुंह खोलो। सवेरे, दिन में, शाम को, रात तक, सोने तक बार बार पूछना, आज के क्लास में क्या सुनाया था, आज के क्लास में ये बताया था, आज के क्लास में ये बताया था। तो वो सवेरे से रात तक वही सुनाओ जो आज बाबा ने भी मुरली में कहा, पढ़ो और पढ़ाओ। तो ये एक काम करना चाहिए। तो उसके लिए बैठते हो तो ज्यादा नहीं, 1 घंटा नहीं है। जैसे देख लो, मोबाइल के अंदर 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका आवाज चला जाता है। कैसे गया हो? और आप यहां बैठे हो तो आपका आवाज परमधाम में, सूक्ष्मतन में जाएगा। कैसे जाएगा वो? चमत्कार।
तो मोबाइल के अंदर आप भी ऐसे ही करो, नंबर नहीं डालो, गलत नंबर डालो, आवाज जाएगा। तो यहां बाबा का नंबर कौन सा है, कौन बताएगा? याद, वो याद कौन सा नंबर, नंबर डालना पड़ेगा ना, क्या याद करेंगे? अगर आप इधर बैठे तो आपका आवाज मन का, बुद्धि का परम धाम जाना चाहिए। कैसे, क्या जाए, कैसे जाएगा वो? हाँ हाँ, वो श्रीमत क्या है? तो वो क्या है? जैसे मोबाइल में नंबर डालना पड़ता है, तो यहां बैठकर आप क्या करेंगे? तो आपका आवाज जाएगा, तो बोलना पड़ेगा ना बाबा से। तो क्या बोलेंगे बैठकर? और बताओ। हाँ बताओ, चश्मे वाले वे बताओ। हाँ, योग क्या है वो? अगर आप अभी आपको आधा घंटा योग में बैठो कहा, तो आप क्या करेंगे वो बताओ? क्या करेंगे? कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्या करेंगे आप? हाँ हाँ, क्या याद करेंगे बाबा को? बाबा को याद करो तो क्या करेंगे? अगर आप यहां से घर में याद करेंगे तो कहेंगे खाना बना कि नहीं, क्या नहीं, ऐसे बात करेंगे ना। तो क्या याद करेंगे बाबा को, वो भी बताना पड़ेगा ना। अपने आप तो आवाज नहीं जाता है। बाबा बाबा तो नहीं करेंगे, शुभ बाबा तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हाँ, कैसे जोड़ो, वही तो पूछ रहा हूं। तो कुछ विचार करना पड़ेगा ना, तो क्या विचार करेंगे? अभी कान खोल के सुन रहो। विधि चाहिए अपने आप। अगर देखो यहां से उधर जाना है तो अपने आप जाएंगे नहीं, पहले दाएं पांव फिर बाएं पांव ऐसे चलेंगे ना। तो यहां से भी परमधाम यात्रा है, मन बुद्धि चलेंगी। कैसे चलेंगे वो? कुछ दोनों को काम देना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाता है। बुद्धि के अंदर और विचार आएंगे, मन और किधर जाएगा? तो वो विधि चाहिए। बहुत दफा सुनाया, लेकिन सुन करके भूल जाते हो, नोट नहीं करते और करते नहीं हो। सुनते हैं यार, इधर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सुनते हो। नहीं, ऐसे नहीं करो। ये दो चीजें याद रखो, सब भूल जाओ। दो ही काम करना है इस भट्टी में। अगर ये दो काम किया तो आपकी भट्टी सफल है। नहीं तो आते सुनते बहुत, राम भी आया रावण भी आया, बहुत चला गया, किया क्या है? किया हुआ व्यक्ति चाहिए। हमने एक किया, बहुत कुछ नहीं, दो एक। अभी क्या अंतिम समय आया, अगर अभी नहीं किया दोबारा आप आना चाहो तो संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति है। आप जानते हो सब जगह पर बाढ़, तूफान, बीमारी, है ना, महंगाई। अभी सुना टोमेटो 200 किलो रुपया, जो यहां मधुबन में 8 आना में किलो मिलता था, 200 रुपया। कितना, सोच लो। इतने लोग आए हो तो सब्जी कितनी चाहिए? तो टोमेटो 200 रुपये, 250 रुपये का, जो 50 पैसे में मिलता था यहां 1 किलो। कितना, क्यों? ऐसी परिस्थिति आएंगी, फिर आगे आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा। अनुभव है। तो परिस्थिति ऐसी है। तो थोड़े समय के अंदर बहुत जन्मों के पाप है। कैसे पता चला पाप है? स्वप्न बताता है। जब आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आए? बाहर से तो नहीं आता है, अंदर भरा हुआ है। तब का मुखड़ा देख लो, अंदर क्या भरा हुआ है। और किधर देखना नहीं, अपने अंदर देख लो। उसको आपको ही मिटाना है, कोई भी नहीं मिटा सकता। कल शिव बाबा भी सामने खड़ा हो जाए, को भी मिटा नहीं सकता है, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। आपने किया, आपको ही शिव बाबा की शक्ति से मिटाना है। इसके लिए तपस्या करने आते हो। संगठन होता नहीं है तो वो भी मेहनत नहीं है, सहज आराम से बैठो। गुजराती में आप स्वाध्याय कहते हो।
अपने आप से बात करो। तो पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये जवाब चाहिए, ज्ञान अंदर है। पूछेगा तो बुद्धि बोलेगा ना। अगर भाई जी को दिखाई देता है, भाई जी आपका नाम, तो आप बोलेगा ना, अपने आप तो बोलेगा कोई नहीं। बुद्धि भटकेंगे और कुछ सोचेंगे, उससे पूछते रहो। यहां से परम धाम तक बुद्धि से बात करते रहो, तो वो इधर उधर नहीं जाएगा। आप जो पूछेंगे वो जवाब देता रहेगा, दोनों जुड़े रहेंगे। यहां से परम धाम तक सहज है। 1 घंटा ने आराम से बैठो, बात करते रहो। मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण, मैं पवित्र था सत्युग में, अब मुझे बनना है। मैं शांत स्वरूप था, अब मुझे बनना है। मैं आनंद स्वरूप था सत्युग में। एक एक गुणों को याद करो। फिर मैं क्या करता हूं, इन आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, लेकिन अभी आंखों से इधर उधर हिलाना नहीं, मुख से बोलना नहीं। तो क्यों बैठा हूं, शिव बाबा को याद करने के लिए। निरंतर बात करते रहो, 1 सेकंड रुक गया दूसरा आ जाएगा। अपने आप से बात करते रहो निरंतर। इसको कहा निरंतर याद। फिर परमधाम में मैं कहां से आया, परमधाम से आया। परमधाम में कौन है, तुरंत बुद्धि बताए, परमधाम में शिव बाबा है। देखते इधर रहो, कुछ ऐसे ऊपर देखना नहीं। शिव बाबा कौन है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है। तो बाबा कहता है मेरे जैसे पवित्र बनो। बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? बाबा आप कहते हो शांति का सागर बनो, कभी क्रोध नहीं करो। बाबा आप कहते हो सबको सुख दे दो, सुख दुख हरता, सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धिदाता। एक एक शक्तियों के ऊपर बात करते रहो। अगर इतना करते हो, देखो बुद्धि के अंदर दूसरे कोई विचार नहीं आया। ये ऐसे बात करना सीखना चाहिए। अपने आप बाबा की याद नहीं आती है। जैसे यहां नंबर ठीक डाला, 1 नंबर गलत हुआ तो आवाज नहीं जाता, तो यहां भी एक विधि है ये कि अपने आप से बात करते रहो। क्या बात करो? आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, और कुछ नहीं आया। 2 ही काम। रोज बाबा कहता है आत्मा समझ मुझे याद करो, और कुछ कहता है? 2 ही काम का। ये छोड़कर हम और कुछ करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। तो ये बैठते ही आपको 15 मिनट अभी अच्छी तरह सुनना। अगर आप में से किसी ने भी यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाना है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो निकलता आएगा, जवाब देता रहेगा। अगर मैं पूछता जाऊं भाई जी आपका नाम, कहां से आए हो, क्या करते हो, तो आप जवाब देते जाएंगे ना। तो ऐसे अपने आप से 5 प्रश्न पूछो कम से कम। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। परमधाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। उसके अंदर भी मिक्स करते बहुत। हाँ, ये शक्तियां और किसी के पास नहीं है, एक ही शिव बाबा के पास। देवताओं की शक्ति अलग है, शिव बाबा की शक्ति अलग है। वो सर्वशक्तिवान है। पवित्रता का सागर कोई नहीं है, आनंद का सागर है ना, प्यार का सागर अलग है, वो देवी देवताओं के गुण हैं। ये सर्वशक्तिवान आनंद, परमानंद का, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता, हे भाग्य विधाता का, और दिव्य बुद्धिदाता है। ऐसे 8 शक्तियां, इन 8 शक्तियां, ये बाबा का वर्षा है। इस पर जो अधिकार प्राप्त करता है उसका नाम मास्टर सर्वशक्तिवान। इसके अंदर बहुत लोग मिक्स करते हैं, प्यार का सागर और कुछ। बाबा ने भी साकार में शुरू में कई कई सुनाया है, लेकिन वो साकार में कौन थे? ज्ञानी नहीं थे। तो उस समय की मुरली अलग, अभी की मुरली अलग।
अव्यक्त बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, तो इसलिए हमें संपूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। तो देवी देवताएं अलग और शिव बाबा अलग, ऐसे मुख्य 8 शक्तियां हैं। उन शक्तियों के ऊपर अधिकार चाहिए, उसको कहते हैं मास्टर। जैसे लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, धन की शक्ति है। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, विद्या शक्ति है। तो बाबा चाहते हैं मेरी सर्व शक्तियों के अधिकारी बनो, तो वो विश्व महाराजन बनते हैं, अष्ट रतन बनते हैं। एक रतन नहीं, 8 शक्तियों पर अधिकार चाहिए। तो यहां बैठकर एक शक्ति के ऊपर आधा घंटा अगर आप बाबा से बात करते हो, क्योंकि पवित्रता के ऊपर बाबा ने 50 सालों से मुरली सुनाया है, वो किसके लिए है? इधर होना चाहिए। जो पुराने बच्चे मुरली पढ़ते हैं, वो ज्ञान पवित्रता के लिए बाबा ने क्या क्या कहा, वो सब इधर भरा है। और बाबा से बात करो। बाबा आप कहते हो अपवित्र व्यक्ति का खाना नहीं खाओ, आप कहते हो दृष्टि से गलत चीज देखो नहीं, मोबाइल खोलो गलत ही दिखाई देता है, तो क्या करो? हर बात पूछो। आप पूछो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, बच्चे सुनते नहीं, ऐसे होता है ये होता है, वो सारे बातें करते रहो, तो बुद्धि कहाँ है आपकी? उधर जुड़ी है। इसको कहा योग। अगर आधा घंटा बैठे यहां हो, दिखाई देखता इधर हो, ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है, आपका आवाज पहुंचता है। अगर आधा घंटा एक एक शक्ति पर करते हो, तो वो शक्तिशाली संकल्प है। वो शक्तिशाली संकल्प आपके अंदर आधा घंटा अच्छे विचार चले तो सारे शरीर के नसें अपने आप खुल जाते हैं, सारे जिन्स के अंदर अपने आप शुद्ध संकल्प शक्ति निर्माण होती है। ये 1 मिनट 2 मिनट, कम से कम आधा घंटा चाहिए रोज, सवेरे शाम। अगर 1-2 महीना करो एक जगह बैठकर, तो देखना कि बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे मिटता जाएगा। तब आपको विश्वास होगा, तब तक नहीं होगा कि ये गोली खाने से ये सिरदर्द ठीक हो गया। गोली नहीं खाओ तो सिरदर्द ठीक होगा? गोली है आपके पास, खाया नहीं है, सिरदर्द ठीक होगा? नहीं है ना। तो यहां भी बाबा के 5 गोलियां हैं रोज और 8 शक्तियां हैं। तो रोज अगर ये करते हो, 1-2-3 महीना के बहुत जन्मों का पाप भरा हुआ है। कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, तब आप कह सकते हो मैं कर्मातीत पवित्र आत्मा। कम से कम 1 महीना, नहीं तो बाबा कहता 6 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आना चाहिए। माता जी देखो आराम से सो गई है, हाँ उठाओ, एक दूसरों को मदद करो, समझा? तो कैसे बैठना चाहिए? बैठे हो एक दशा विचार, तब ये तपस्या। नहीं तो शिविर वाले आते हैं, नींद कर रहे, कोई जैसे चाहे बैठ रहे हो, तो और घूमने फिरने आए, घूमने नहीं, भट्टी का। और 1-2 घंटा नहीं बैठो, फ्रेश। अगर कुछ नींद होती है, भूख लगती है, प्यास, 2 मिनट जाओ, क्योंकि आपको बहुत लोग देखते हैं तो डिससर्विस होती है। गलत विचार चलते हैं, 2 मिनट उठ के जाओ, आओ। तो बैठते हो, अच्छे विचार चाहिए, तो मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होती है। शिव बाबा के साथ कितनी मिनट जोड़िए? 1 मिनट, 5 मिनट, कितना करंट आएगा ना? जितना समय आप चार्जर लगा के रखो तब चार्ज होगा ना। और वहां जो विचार करते हो शक्तियों का, वो शक्तिशाली संकल्प चारों तरफ फैलता है। उसको कहा शक्तिशाली योग। और वो यहां अगर आप करते हो, किसी के अंदर बीमारी है, किसी के अंदर भूत प्रेत का, किसी का प्रभाव, वो सारे नेगेटिविटी अपने आप सच। क्यों? एक शक्ति नहीं, 500 लोगों के आत्माओं की शक्ति क्या काम करेंगे? इसको कहा शांति की शक्ति, साइलेंस पावर है। ये साइलेंस पावर में आवाज नहीं है, वो नहीं है। तो मन बुद्धि के अंदर एक भी किसी को देधारी के विचार नहीं आया,
नहीं तो सभी दूध है, सफेद कपड़ा है, उसके अंदर एक काला कपड़ा पहना है तो क्या होगा? सबके अंदर अच्छे विचार चलता है, एक के अंदर देहधारी के विचार आया पुरानी बात तो क्या होगा? दूध के अंदर एक बूंद विष डालो तो क्या होगा? इतने वैल्यू है। तो ये सर्वशक्तिवान शिव बाबा आके सिखाता है। ये मनुष्य का ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों में कोई किधर भी नहीं सुनाया। किसी से पूछो योग में बैठ के क्या करते हो? एक साधु थी, 2 साल हिमालय पर तपस्या कर रही थी। हमने कहा रे 2 साल हिमालय पर आपने क्या तपस्या किया? आप इतना बोलते हो 10 साल तपस्या किया। हमने कहा क्या तपस्या करे थे? कुछ नहीं, ओ आंखें बंद कर ओम की धुनी, उससे विकर विनाश होंगे। अगर आप भी ऐसे करेगा, यहां बैठ के वो गीत सुनते बैठे आंखें बंद करके बहुत अच्छा झूमते रहो तो विकर विनाश होंगे। ये ब्रह्मा कुमार इसका राजयोग नहीं है। समझ में आया? तो अगर बाबा के आप बच्चे हो, अंतिम समय है, परिस्थिति ऐसी है, वर्णन नहीं करना, बीमारी दुख बहुत कुछ है, कभी बोलना नहीं। पता है हर एक व्यक्ति के पास समस्या का ढेर लगा हुआ है, बीमारियों का ढेर लगा हुआ है, मुख से बोलना नहीं, कभी भी बोलते हुआ और बढ़ता है। न सोचना भी नहीं क्या करना चाहिए वो करो, क्योंकि बहुत जन्मों के विकर्म अलग अलग रूप से आएंगे। तो उसको मिटाने के लिए बाबा बच्चों को ये चांस देता है, संगठित रूप में बैठकर ऐसी तपस्या करो। इसको कहा तपस्या, इसको कहते भट्टी। आपने करने से बहुत लोगों को, अन्य आत्माओं को जो कर नहीं सकते, कभी किया नहीं है, उनको लगता है आज आनंद हुआ, आज बहुत अच्छा योग लगा। ये बहुत जन्मों का पुण्य आपका बनता है। आपने तपस्या करने से कितने आत्माओं को मिला, सुख मिला, इसको कहते सुख। किसके अंदर 1, 5, 10 मिनट भी कोई देहधारी विचार याद नहीं आया तो कहता आज अच्छा योग लगा, है ना? अगर इधर बैठने के बाद बिजनेस की, घर की और किसी की याद आई तो सुखी होंगे, अच्छा लगेगा। क्यों आया? कारण आपने जो सुनकर किया नहीं है। नहीं तो काम दे दो, अगर मैं बोलता रहूं तो खा सकता हूं, ये मुंह दोनों काम करता है। अगर खाता खाते हम बोल सकते हो नहीं, एक बंद करना पड़ेगा। अगर आप बुद्धि को काम देते हो, उस बुद्धि के अंदर दूसरे विचार नहीं आएंगे। अगर आपने उसको बोला नहीं, पूछा नहीं कुछ, तो उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, वो सब आएगा। फिर आपको योग लगता नहीं, योग अपने आप नहीं लगता है। आपका आवाज अपने आप अमेरिका नहीं जाता है, यहां बैठकर उसके अंदर 10 नंबर डालेंगे तो आवाज जाता है। तो यहां भी बैठकर आत्मचिंतन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो आपका आवाज परमधाम जाएगा। क्यों? आप शिव बाबा के प्रति बात कर रहे हो। और कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। इतना सहज है, इसमें कोई तकलीफ है? ऐसा कभी करते हो? कोई भी सुनते हो? कितनी दफा सुनाया, बड़ौदा में आके भी सुनाया तो भी अंदर नहीं गया। इसलिए बाबा ने कहा घर में बुलाओ, नजदीक बुलाओ के समझाओ, हाँ तो थोड़ा कुछ जाएगा। हाँ, कोई बड़ौदा से, कोई तो देखो डॉक्टर निरंजना बेन कितना सालों से मेहनत कर रही है, बीमार होने के बाद भी खड़े होकर मेहनत कर रही है। हाँ, तो भी आपके अंदर क्यों कर रही है? उनको कोई कमी नहीं है। तो अपने परिवार और भगवान को मदद है। ये भगवान को मदद करने के लिए भगवान को ऐसे बच्चों की जरूरत है। अपना तन मन, देखो कमाई अपनी किया, नौकरी करके अपने सेंटर बनाया, ऐसे अपने आप नहीं, मेहनत किया है। अपने आप झाड़ को पैसे नहीं लगते, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय लगाया, श्वास लगाया, किसके लिए? तो इसके लिए संगम पर भगवान को ये मदद चाहिए। आप अपने लिए भट्टी नहीं करते हो, अपने लिए भी और सारे परिवार के इधर से जाने के बाद घर में कोई कहे आप अभी एक कुछ परिवर्तन हो क्या है, एकदम शांत, ये अपने आप नहीं होगा। यहाँ कपड़े से दाग निकालेंगे तो जाएगा ना। अगर यही कपड़ा ले जाओ तो करे दाग पहले भी था अभी भी है,
तो क्या निकला? तो दो काम करना, एक ये, समझ में आया? इसमें कोई तकलीफ है? इसमें किसी को कुछ कहना है तो बताओ, आपको अधिकार है, बोल सकते हो। इसमें ये योग करना है, इसमें किसी को कुछ कहना है तो बताओ। कहना है किसी को? समझ में आया? कर सकते हो कि नहीं? जो कहते हैं भाई जी हम ऐसा नहीं कर सकते और कुछ करना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ। नहीं, बाद में करके दिखाएंगे। इधर बताओ। हाँ, तो हाँ, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसे विचार, तब कहेंगे संगठित रूप में। एक दूसरा और एक काम करना है, रोज मुरली सुनते हो तब आपको ब्राह्मण कहते हैं, तब इधर आने के लिए छुट्टी दिया है। भट्टी के लिए उनको बुलाते हैं जो बाबा के बच्चे। तो रोज मुरली सुनते हो, सुनने से ब्राह्मण नहीं कहता है। जो रोज मुरली से एक शब्द याद रखना चाहिए, एक ही शब्द, दो भी नहीं चाहिए, और सवेरे से रात तक 5-10 लोगों को सुनाना चाहिए, तब संस्कार बनता है। नहीं तो पढ़ने से, सुनने से कुछ नहीं होता है, लिख के रखने से भी कुछ नहीं होता है। अगर संस्कार बनते हो, अविनाशी संस्कार आपके साथ, ये ज्ञान धन है, ये जमा करो, तब व्यर्थ विकल्प अपने आप निकल जाएगा। अभी क्या हम दुनिया की बातें सुनते हैं मोबाइल पर, टीवी पर, वो भरा हुआ है, वही वर्णन करते हैं, तो व्यर्थ है वो। तो कहते व्यर्थ विचार आते, बुरे स्वप्न आते, बुरे विचार चलते चलेंगे। और आजकल साइंस ने एक बंदर दिया है, वो बंदर से खेलते रहो तो क्या होगा? बंदर ही बनेंगे हम भी। हाँ, भगवान पढ़ाता है, वो अंदर जाता नहीं है। मोबाइल के अंदर जो बात आए वो सुनाते रहते हो, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, है ना। मुरली की पर देखो, अभी आपने किसी ने भी सवेरे से अब तक आज के मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया? एक ने भी नहीं सुनाया, तो ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मणों के हाथ में क्या है, मुख में क्या निकलता है? बोला तो सबने, मुंह तो सबने खोला, लेकिन एक के मुख से भी आज के मुरली के पॉइंट निकला नहीं है। इसलिए कहा, तो ब्राह्मण वो है जिसके मुख से ज्ञान रतन निकले। तो कोई भी बड़ौदा में ब्राह्मण नहीं है, हाँ, बनने के लिए आए हो अभी। तो कल सवेरे से पक्का करो, मुरली सुनते सुनते ही एक शब्द ले लो जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लगता है, यही होना चाहिए, वरदान ही होना चाहिए नहीं, आपको जो अच्छा लगा। यहां से बाहर जाते ही एक दूसरों को कोई भी मिले, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, फिर नाश्ता करने बैठे और एक दफा, फिर दिन में खाना खाने बैठे और एक दफा, रात को कमरे में सोने गए, सोते सोते ही 4 लोग सोते हो, एक अकेला तो नहीं। आज बाबा ने तो बहुत अच्छी बात बताई थी, इतना काम करना चाहिए, तब आप ब्राह्मण, तो आप शिव बाबा के बच्चे हो, वर्षे के अधिकारी हो, भले सत्युग में राजा बने या प्रजा बने, सत्युग में पहुंचेंगे। और कुछ नहीं करना, ये दो ही काम करना है। क्रोध को मिटाना नहीं जाना, कोई मिटता नहीं है, ये दवाई ले लो सब अपने आप मिट जाएगा। ये मिटाना है, ये मिटाना, कोई कुछ मिटा नहीं सकता है, कुछ कर सकते हो। तो करना क्या है, क्या पुरुषार्थ? दो ही काम, मेरे मुख से सवेरे से रात तक कम से कम 2-4 दफा, याद नहीं रहता है, लिख कर जेब में रखो, पढ़ के बताओ। ये कल जितने भी आप यहां हो, हर एक कल करो, 2 ही दिन करो, देखना कैसी नींद आती है, देखना कैसे लाइट रहता है, हल्का। तो मुख से ज्ञान रतन निकालना सीखो, तब कहेंगे ब्राह्मण वो है, तब ये मुख कमल बनेगा, अपने आप नहीं बनेगा। करना चाहते हो कि नहीं, कि सुनना चाहते हो? बहुत कुछ सुनाओ तो कुछ सुनते बहुत कुछ है, करने वाला कोई नहीं। तो हमने कहा थोड़ा सुनाना चाहिए और करना चाहिए। जो समझते कल हम मुरली के पॉइंट नोट करेंगे और एक दूसरों को जरूर सुनाएंगे रात तक। सोच के हाथ उठाना, ऐसे अपने आप नहीं, जो करने वाला है वो हाथ उठाओ, जो नहीं करने वाले वो हाथ नहीं उठाना।
हाँ, देखो करने वाले कौन कौन है, पक्का? अभी हम आके देखूंगा। हाँ, मैं दादा को, मोटा दादा को देखूंगा, मुरली पॉइंट सुनाता है कि नहीं है। हाँ, शाम को आएगा तो पूछेगा कितने लोगों को सुनाया, सुनाएंगे ना। हाँ, नहीं क्या सुनते बहुत कुछ है। अब क्लास बहुत सुना और यहाँ ही छोड़ दो, कल दूसरा मिलेगा। नहीं, कुछ करो, और मेहनत का काम नहीं, तो तब आपके अंदर धारणा होंगी। मुरली बैठ के सुनने से कुछ धारणा अंदर जाता नहीं है। मुरली सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाओ, इधर बैठे बैठे एक ही, आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताया, ये मुझे करना चाहिए, ये कैसे करूं? फिर अपने आप को पढ़ाने का तरीका है, ये कैसे करूं, ये कैसे होगा? फिर कोई इधर से बाहर जाते ही आपके मुख से सवेरे से रात तक कम से कम 4-5 दफा सुना सकते हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। ये करते हो तो धारणा होती है, अपने आप ज्ञान की धारणा होती नहीं, आपको नहीं, हमें भी नहीं होती है, कोई भी हो। तो बार बार ज्ञान रतन निकलना चाहिए, और सवेरे और शाम को 2 ही टाइम, सदा नहीं, आधा घंटा, क्यों संसार में कर्म भी करना है। आधा घंटा सवेरे, सवेरे प्लान करो, शाम को मुझे आधा घंटा योग करना है। उस समय मोबाइल और कोई भी किसी ने भी बुलाया, आज नहीं, देखो आज भी शाम को आपका क्लास नहीं कर रहा था, हमने कहा शाम को नहीं, हमारा योग मिस होता है, हमको भी योग करना है ना, हमको अपने आप कुछ नहीं आता है। तो हमने कहा नहीं, सवेरे नहीं, आज ओपनिंग है, शुरुआत है, आज ही करो, शाम को ही करो। फिर चलो हमने कहा आधा घंटा योग भी करना मिलेगा यहाँ भी, है ना। तो हमारी भी कमाई चाहिए, हमको तो कोई अपने आप कुछ नहीं देगा, तो आपको सुनाने से हमको नहीं मिलेगा, हमको भी करना है। तो ऐसा एक ही ब्रह्मा बाबा है, देखना दुनिया में सत्य साई बाबा है, बहुत लोग हैं दूसरों को सुनाते हैं, तपस्या नहीं करते कोई भी। एक ब्रह्मा बाबा ने कभी बाहर नहीं गया, दूसरों को नहीं सुना, अपनी तपस्या किया, तो कर्मातीत बना, अंत में स्व इच्छा से शरीर छोड़ के गया, और 50 साल तक गुलजार दादी के तन में आकर पढ़ाया। ऐसा कोई भी साधु, सन्यासी, महात्मा, देवात्मा, कोई भी किसी के तन में आके 50 साल तक ज्ञान सुनाया, सेवा किया? क्यों? वो प्रकृति जीत नहीं बने, कर्मातीत नहीं बने, स्वयं ऐसी तपस्या नहीं किया, औरों की सेवा किया, अपनी सेवा नहीं किया। अपने विकर्म विनाश करने के लिए पहले तपस्या चाहिए। तब बाबा ने कहा स्व को पहले करो, दूसरों को नहीं बताओ, गुस्सा नहीं करो, आप छोड़ो। जब तक आपका क्रोध नहीं किया तब तक दूसरों को नहीं बोलना, मुझे पहले करना है। तो उसके लिए पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने को कर्मातीत बनाया है, कहीं नहीं गया, बाहर भी कोई बच्चे मिलने भी आए नहीं, ज्यादा बात नहीं करो, बाबा झोपड़ी में तपस्या कर रहा है। अपने को कर्मातीत बनाओ, कल कोई नहीं आएगा, आपको सुनाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूं वो मुझे मिलेगा। तब का दूसरों को सुनाना सहज है, करना सबसे कठिन है। तो ये 2 काम कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ। किसी को कोई तकलीफ है? अभी आधा घंटा किस किस को नींद करना है? हाँ पहले बताओ, मुझे नींद करना, नींद आ रही है, हाँ अच्छा ठंडी हवा है, हाँ 7 बज गए, 7 से 7:30, हर एक को आंखें खोलकर आराम से, सपोर्ट नहीं देना, ऐसे अलर्ट बैठो। और याद रखो सफेद लाइट होंगी, कोई गीत नहीं होगा, आपका गीत बजना चाहिए, हर एक को विचार करना है। तो क्या करना है, अपने आप से पहले अच्छे कान खोलकर सांभळो, ठीक है। इधर उधर बैठते ही पूछना, ज्यादा नंबर नहीं है, पूछो मैं कौन, आराम से, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, धीरे से बोलना, आराम, गड़बड़ी नहीं है। फिर दूसरा, मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं,
तीसरा, मेरे गुण 7 गुण है, एक एक गुण याद करो। हाँ, हम पवित्र थे, अभी नहीं, सत्युग में थे, ऐसे मुझे बनना है। हम शांत शीतल थे, सत्युग में थे। हम आनंद स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूप थे। एक एक गुणों को धीरे धीरे अपने आप को पढ़ाओ, याद दिलाओ, हम ऐसे थे, मुझे ऐसे गुण ले आना है परम धाम से। और क्या करता हूं मैं अभी शरीर में बैठा हूं, शरीर छोड़ के नहीं गया हूं, कहीं जा नहीं सकता हूं। इस शरीर से इधर उधर हाथ पांव कुछ हिलाना नहीं चाहिए, ये शरीर अलग है। अब मुझे शिव बाबा को याद करना है, तो शिव बाबा कहाँ है पूछो, तब बुद्धि जवाब देंगे, नहीं तो नहीं जाती है। पूछना बुद्धि, शिव बाबा कहाँ है, तो बुद्धि अब हाँ, शिव बाबा तो परम धाम में है। कौन है वो पवित्रता का सागर है। वो किसमें पवित्र रहो कहता है, बात करो। बाबा आप कहते हो अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाओ, तो आप खिलाएगा। आप कहते हो आंखों से गलत चीज नहीं देखो, मुख से गलत नहीं बोलो। इस परिस्थिति में क्या अगर लोगों को गुस्सा करो तो काम करते, नहीं तो नहीं करते। बच्चों को थोड़ा डांटो तो सुनते हैं, क्या करो, हर बात करते रहो, देखते रहो इधर, बात करते रहो। शिव बाबा आप सबको सुख देते हो, हम कैसे सुख देवे। आप भाग्य बनाते हो, मैं अपना भाग्य कैसे, सेवा कैसे करूं। ऐसे बात करते रहते हो तो दूसरा पूछते जाओ बुद्धि से, तब जवाब आएगा, क्योंकि ज्ञान अंदर है। तो ये ज्ञान बाहर निकाल लो, ये अंदर रखने के लिए नहीं। तो ये दोनों चलता है, एक भी इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। ऐसा कर सकते हैं कि कठिन है, बताओ। कठिन है, कर सकते सभी। आधा घंटा बैठना है, सफेद लाइट रहेगा, आवाज भी नहीं रहेगा, ठीक है। इधर उधर किधर देखना नहीं। कुछ तपस्या करने आए हो तो तपस्या करके भी दिखाओ। बीच में कोई उठना नहीं, एक उठता है तो दूसरों को हिलाते हो, है ना, उसका भी योग तोड़ देते हो। आधा घंटा बैठ सकते हो, ठीक है। आंखें बंद करने की आदत छोड़ दो, आंखें खोल के 7:30 बजे के बाद आंखें बंद करके सो जाना जाके, ठीक है। अभी आधा घंटा बैठो, क्यों, विश्व कल्याण के अर्थ करो, अपने अर्थ भी, औरों को भी सुख देना है। चलेगा, कर सकते हो, करना चाहते हैं, ठीक है। ओम शांति।